जब पुण्य बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, पुण्य का घड़ा भर जाता है, तो ये प्रारब्ध का रूप लेता है। और प्रारब्ध का रूप लेकर के क्या होगा, आपका जन्म अंबानी जी के घर में हो जाएगा, बिल गेट्स के घर में हो जाएगा, वॉरेन बुफे के घर में हो जाएगा। माता पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही। ये शिव चालीसा में है, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। पैसे के 3 भोग हैं, पैसे को यूज करो, अपने ऊपर खर्चा करो, एंजॉय करो फैमिली के ऊपर। दूसरा, पैसे को दान करो, वरना तीसरा पैसे का नाश होता है। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी, और लाल किताब जो लिखी थी वो सूर्य नारायण भगवान ने लिखी थी। तो अरुण देवता ने रावण को लाल किताब ये कह करके दी, अगर तू इनसे इस युद्ध के विचार को त्यागेगा तो ये मैं शास्त्र तुझे देता हूँ, और इससे तू अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चे कल को जो तेरे बच्चे पैदा होंगे उनको तू तार सकता है। ये जो ग्रहों के आपस में जो कॉम्बिनेशन है, सूर्य चंद्रमा, राहु बुध बृहस्पति और चंद्रमा, इनके आपस में जो कॉम्बिनेशंस हैं, उनके जो फल है वो बहुत ही कैलकुलेट करके बहुत ही अद्भुत तरीके से रावण संहिता में रावण ने लिख डाले। कि रावण ने जब रामचंद्र जी को देखा तो हाथ जोड़ के ये निवेदन किया कि हे राम, निमंत्रण देता हूँ तुमको मैं लंका आने का, लंका को पार लगाने का, लंका को मोक्ष दिलाने का। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है, तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाने का काम करती है। तो बस यही मांगता हूँ कि भगवान, जिसकी किस्मत तूने बदलना लिखी है ना, बस उसी को मेरे पास भेजना। क्योंकि मेरे अंदर मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मनुष्य किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता। देखा जाए आज हम क्या कर रहे हैं कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में जितने भी एंसेस्ट्रल ऋण दोष हैं, पैतृक ऋण भार हैं, पूर्व जन्म में जो पाप कर्मों से प्रायश्चित करने का काम हम करा रहे हैं। कि मनुष्य में भी 4 वर्ण बने हुए हैं। सबसे पहले जो मनुष्य में जन्म मिलता है वो शूद्र वर्ण में मिलता है, जिसमें सेवा भाव हो, वो शूद्र वर्ण है। उसके बाद उनसे जब मुक्ति मिलती है, जब मोक्ष मिलता है, तो शूद्र से अपग्रेड होकर के जन्म मिलता है वैश्य वर्ण में। जब वहाँ मोक्ष प्राप्त होता है तब जन्म मिलता है क्षत्रिय वर्ण में। फिर अंत में जन्म मिलता है ब्राह्मण वर्ण में, जिसके अंदर ज्ञान बांटने का भाव हो। पुराने कर्म उसके बहुत खराब थे, उसको फल भोगना है, यहाँ पर ठीक न्यूट्रलाइज करना है, उसको ठीक करना है। उसका फास्टेस्ट तरीका क्या है कि अपने पुराने पापों को या पुराने बुरे कर्मों को न्यूट्रलाइज कर सकता है इस जन्म में। लेकिन अगर किसी ने इसी जन्म में पाप किए, वो इसी जन्म में भी उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर आज कोई पैसे सबके लिए बहुत जरूरी है, कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस को गो थ्रू कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे कुछ ऐसे उपाय क्या हो सकते हैं जो उसको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर सकता है। रिलेशनशिप चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उसे क्या उपाय करने चाहिए? किसी का विवाह नहीं हो रहा है, एक सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? सर, आपका जब समय सही आएगा ना, मेरे जैसे हजारों पंडित आपके घर पे पहुंचेंगे आपकी किस्मत को बदलने के लिए। जब आप बिस्तर पर बैठे हो तो ये आप उंगलियां देख रहे हो, इनको इस तरीके से कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कुणाल जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक पर बात करने के लिए। जी। और जब आपने कर्मा किया, भगवान सही ज्ञान तक पहुंचने का एक स्टेप के बाद दूसरे फर्स्ट से सीधा आप 12th में नहीं जाते ना, या एमबीए करने पहुंच जाते हो कि नहीं, फर्स्ट सेकंड करके। फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, फिर पीएचडी, मास्टर, उसमें स्पेशलाइजेशन जो भी, डॉक्टर में भी आप एमबीबीएस, फिर उसमें एमडी, फिर स्पेशलाइजेशन, आप किस चीज में मास्टर बनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तरीका ही यही है। पहले आपके साथ जो सारे रिश्ते भगवान ने दिए ना, इनके काम आ जाओ, भगवान आपको दूसरे स्टेप पे लेके जाएंगे। दूसरे स्टेप पे पास हो गए, तीसरे स्टेप पे लेके जाएंगे। आपके पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, उस स्टेप पे ले जाएंगे। आपकी मेहनत करने का फल जो आपको नहीं मिल रहा था, उस पर ले जाके छोड़ देंगे, फिर आपको फल इतना मिलेगा। कितने सारे ऐसे डॉक्टर है, कितने सारे ऐसे और भी लोग हैं जिनकी मेहनत से भी कहीं ज्यादा, जो पहले बहुत गरीब पर बहुत परेशान बहुत थी, लेकिन आज बहुत करोड़ों अरबों रुपए के मालिक बन गए, कम समय में बहुत बुलंदियां छोड़ी। तो ये सब अपने कर्मों पे छोड़ दो, बट आप कर्म करो, फल की इच्छा करो ही मत। लेकिन अगर किसी ने इसी जन्म में पाप किए, वो इसी जन्म में भी उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है? ऐसे बहुत बार होता है। जैसे आपने देखा है कि एक गवर्नमेंट अधिकारी है, या कोई मिनिस्टर है, या कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, कोई भी ले लेते हैं, उसने 60 साल तक अपनी पोजीशन का खूब लाभ उठाया, बेईमानी करी जितनी वो कर सकता था, उसने 100 करोड़ 500 करोड़ जमा कर दिए। अब 60 साल का जब वो रिटायर हुआ, उसके बाद उसको 2-4
साल की जॉब और उसके एक्सटेंड हो गई। फिर उसके बाद उसको जब वापस से आया तो उसकी पत्नी थोड़े दान वान करती थी। पत्नी ने एक बार किसी गुरु से मिलाया, गुरु के उन्होंने वो सुनने शुरू कर दिए कथा। फिर दूसरी कथाएं भी सुनने लगे, कभी श्रीमद् भागवत कथा सुन ली, कभी रामायण सुन ली, कभी शिव के पाठ सुन लिए। अब आपने देखा होगा जब भी आप कोई कथा करोगे ना, जितने भी ये महंत पुरोहित या कथावाचक होते हैं, बीच में कुछ ना कुछ स्टोरीज जरूर सुनाते हैं। एक्साइटेड स्टोरी होती है, हाँ। कर्म से जुड़ी होती है, अच्छे दिशा, पर कहीं ना कहीं हर स्टोरी के पीछे उनका मकसद है कि हमारी संस्था में दान करो। आप कोई एक मेरे को ऐसा ट्रस्ट दिखा दो, ऐसी कथाएं टीवी पे सुना दो जो दान ना लेती हो। हाँ, एक बहुत बड़ी संस्था है, नाम शायद मैं लेने को ले भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी नाम लेना थोड़ा ठीक नहीं है, कि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का दान ले लिया। 100 बच्चों की बीमारी पे वो पैसे खर्च करते थे, और 1 लाख लोगों से उन 100 बच्चों की बीमारी के, उनकी आंखों की सर्जरी करने के पैसे ले लिए। ईश्वर की लीला कि उनके अपने 2 बच्चे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए। तो ये प्रॉपर्टी रियासत, किसी ने बोला ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मैं कहता हूँ शरीर तो तेरा है, ये शरीर तो तेरा है नहीं। 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, 90 साल के लिए, 100 साल के लिए मिला है, ये सब यहीं रह जाना है। लेकिन मैं जितना मर्जी भूल लूं, एक समय के बाद हर कोई भूल जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा था, 60-65 साल के बाद आदमी सारे सत्संग सुनता और दान करना शुरू कर देता है ना। चलो चैरिटी कर देते हैं, महंत को घर बुलाते हैं, आपके कुछ आश्रम में डोनेशन देते हैं, आप मंदिर बना रहे हो, कुछ डोनेशन, तो वो फिर उसको धीरे धीरे लगता है यार ये तो अच्छे काम करनी चाहिए, इतना पैसा है क्या करूंगा, तो वो करता रहता है। एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसका जन्म होता है दोबारा से, जन्म होता है उसका फुटपाथ पे जन्म होता है। मेहनत कर, उसके माँ बाप उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने लग जाता है। पढ़ाई लिखाई नहीं होती, काम करने लग जाता है। खूब दिन रात मजदूरी करता है, पूरा जीवन मजदूरी कर करके शादी हो जाती है, एक बच्चा होता है, बच्चे को अपने वो पढ़ाता है, बच्चे की टेक केयर करता है, अच्छे से बच्चे को पढ़ाता है। एक दिन उसका बच्चा आईएएस हो जाता है, आईएएस करके उसका बच्चा अच्छी पोस्टों पे जाता है। फिर बच्चा एक दिन कहता है यार मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है, इनको मैं अपने पास बुला लेता हूँ। फिर माँ बाप को बच्चा अपने पास बुला लेता है। अब वो कितनी एज होती है उसकी? 65 ईयर। तो जब तक उसने पाप किया तब तक वो अपने पापों का प्रायश्चित, यानी कि अपने जो पिछले जन्म में जो भी उसके कर्मा थे ना, उसको भोग रहा था। और जब उसकी एज में उसने सही रास्ता पकड़ा, उसने दिल से प्रायश्चित करना शुरू किया, तो उस समय उसके बेटा आईएएस बन गया और बेटे ने उसको अपने पास बुला लिया। अब जब तक उसका पूरा जीवन है वो ऐशो आराम के साथ जा रहे हैं। 2 पीएसओ, 2, 4, 5 पुलिस वाले जी पापा को लेकर के मॉल जा रहे हैं, पापा को लेके मूवी जा रहे हैं, पापा को लेके डिनर जा रहे हैं, शॉपिंग हो रही है, विदेश घूमने जा रहे हैं, सब कुछ लाइफ भगवान ने जो भी उनके जीवन की में अच्छाइयां उनके अकॉर्डिंग डाल सकते थे वो सब डाल दी। बहुत सही। एक क्विक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ जी। अगर आज कोई पैसा सबके लिए बहुत जरूरी है, कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस को गो थ्रू कर रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसे कुछ ऐसे उपाय क्या हो सकते हैं जो उसको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कर सकता है? देखो, धन जो है हर व्यक्ति के जीवन में उसकी नीड भी है, जरूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा माध्यम है। कि आपकी कोई भी नीड है आज की, उस नीड को पूरा करने के लिए आपको धन चाहिए, तो हर कोई धन संचय करना चाहता है। अब अगर आपके पॉडकास्ट में एज ए कर्मा के ट्रैक पर हम आए, ऐसे तो मैं उपाय मंत्र चैंटिंग आपको मैं भी बता सकता हूँ, दुनिया बता रही है, लेकिन अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का तरीका, 2nd हाउस, धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्युता, क्रोध, कोष, खजाना, ये सब देखा जाता है। तो धन कहां से देखा जाता है? 2nd हाउस से, द्वितीय हाउस से। घर में कहां से देखा जाता है? नॉर्थ से, उत्तर से। कुबेर जी का स्थान है नॉर्थ में। अब नॉर्थ कुबेर का स्थान हो गया, कुबेर जी का। और 2nd हाउस धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, वाणी का भी हो गया। जितनी मिठास होगी ना आपकी वाणी में, जितना सॉफ्ट होंगे आप, जितना परिवार का, कुटुंब का,
जितना अपने मित्रजनों का, जितना अपने पारिवारिक लोगों का आदर सत्कार करेंगे, उनके साथ विनम्रता से पेश आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, जितना अच्छा रहेंगे, उतना धन आपके पास, यही देखा जाए तो यही धन है। पर आपको फिर भी लिक्विडिटी चाहिए, तो इन्हीं सब चीजों के अच्छे होने से आपकी लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी। बहुत सही। रिलेशनशिप चैलेंजेस महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उसे क्या उपाय करने चाहिए? देखो, अगर आप पुरुष हैं तो, और आपको बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, तो 40 दिन का एक उपाय है, और जिसने कर लिया आप भी कर सकते हो। मैंने भी किया है, लेकिन आप भी कर सकते हो। ओके। 40 दिन सुबह उठ के अपनी पत्नी से के उठने से पहले उठ के, पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले, उसको अपने हाथों से एक बढ़िया चाय बनाएं। उसमें 5 तुलसी के पत्ते डालें, अदरक डालें, जो भी उसकी वाइफ आपका टेस्ट लेती है, और वो चाय एक ट्रे में, व्हाइट कप में, कप के नीचे प्लेट होनी चाहिए, एक प्लेट में 2 बिस्किट या 4 बिस्किट, और उनके पांव जमीन पे पड़ने से पहले बेड पे अपने हाथों से बना करके बेड पे ले जाके रख दें, और 40 दिन उनको पिलाएं। 40वें दिन के बाद आपकी मैरिड लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सुंदर। वाह। और आपके घर की बरकत, अभी आपने इससे पहले भी एक सवाल किया था कि फाइनेंसेस को कैसे सुधारें, तो ये आपके जो ऋण है, जो आपके ऋण, आपके डेट्स हैं, कि आपको बार बार उधार लेना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है, इनकम नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो रही इसलिए तो कर्जा लेना पड़ रहा है ना बार बार, एक को उतारने के लिए दूसरा, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा। तो ये उपाय आपके डेट्स खत्म करेगा, आपकी इनकम में कई गुना वृद्धि लेकर के आएगा। क्योंकि इनकम कहां से आएगी? देखिए, आपने पैसे की बात की, तो मैंने कहा वो उसके आने के योग बनेंगे सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस प्रेम का भी घर है, पत्नी के साथ पार्टनरशिप देखी जाती है 7th हाउस से, लेकिन जो पत्नी से अटैचमेंट और प्यार है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो ये सोच के नहीं करना कि उपाय कर रहे हैं, विनम्रता से, प्यार से, मिठास के साथ। तो 7th हाउस डे टू डे इनकम का भी घर है, और ये एक्टिवेट होता है हर किसी की जन्म कुंडली में शादी होने के बाद। जिसकी जैसी शादी होती है, ये घर एक्टिवेट हो जाता है, और डे टू डे इनकम यानी कि डे टू डे व्यापार आरंभ हो जाता है। आपकी जॉब से सैलरी, आपके व्यापार से, डे टू डे व्यापार से जो इनकम आनी है, वो 7th हाउस से पैसा सेकंड हाउस में चला जाता है। सेकंड हाउस से संपत्तियां 11वें घर से बनती हैं, और 11वें घर से प्रॉपर्टियां, जमीन जायदाद जो अपनी पीढ़ियों को देके जाते हो, वो चौथे घर में चली जाती है। तो ये सब आपस में संबंध है, यानी कि दूसरे का 7th हाउस से, 7th हाउस का 11वें घर से, 11वें घर का 4th हाउस से। जिसके भी ग्रह इन भाव के मालिक होकर के इन्हीं में से किसी घर में बैठ जाए, तो ये राजयोग बनता है। राजयोग कहते हैं ना, इसकी कुंडली में तो राजयोग है। इन्हीं ग्रहों के आपस में जो कॉम्बिनेशन है, इसमें 10th और 9th हाउस और जोड़ लेते हैं, इन्हीं के आपस में संबंध होना अपने आप में राजयोग डेवलप करते हैं। बहुत सही, बहुत सही। अगर कोई इंसान आज के टाइम में, ये भी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, एक सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए सर? देखो, सावन का महीना आ रहा है, अगर मैं उपाय की बात करूं, पर मैं उपायों में ना जाना नहीं चाहता था, क्योंकि आपका ना प्रोग्राम बहुत अच्छा था। हाँ। मैं चाहता था कि कर्मा से ठीक किया जाए। हाँ। कर्मा से भी ठीक कर सकते हैं। हमारे ये 9 ग्रह के बारे में तो सुना है ना, कि ग्रह होते हैं। बिल्कुल सही। एस्ट्रोलॉजी हो रही है क्योंकि ग्रह है जी। पर ये ग्रह हमारी बॉडी में भी है, हमारे घर में भी है। ओके। हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूं, तो ये ग्रह मस्तिष्क और आत्मा के रूप में सूर्य है, मन के रूप में रावण, मन के रूप में चंद्रमा है। हाँ। मस्तिष्क और आत्मा के रूप में सूर्य, मन के रूप में चंद्रमा, भुजाओं के रूप में, बल के रूप में मंगल, वाणी के रूप में मरकरी बुध, ज्ञान के रूप में बृहस्पति, ओज सुंदरता के रूप में वीनस, हड्डियों के रूप में शनि, और हमारे अंदर जो पाप है उसके रूप में राहु, षड्यंत्रों के रूप में केतु। तो सारे ग्रह हमारी बॉडी में ही है। हमने इन सबको ठीक कर लिया, अपने मन पर विजय पा ली, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया, अपनी वाणी को ठीक कर लिया, अपनी भुजाओं का सही प्रयोग कर लिया, अपनी हड्डियों के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, अपने अंदर पाप को जागृत नहीं होने दिया, अपने अंदर अपने माध्यम से किसी का षड्यंत्र
बनने नहीं दिया, अपनी सुंदरता से किसी को रिझाया नहीं, अपना ज्ञान बांट दिया, आपके सारे ग्रह तो ठीक हो गए, लेकिन फिर भी लोगों को उपाय चाहिए। तो फिर मैं बताता हूं कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, जो बड़ा दुर्लभ और अच्छा रुद्राक्ष है, महंगा भी नहीं है। और मैंने रिजल्ट भी बहुत देखे, यानी कि 99% रिजल्ट इसके देखे हैं कि किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, या मेरी अलग कोई मैरिडल अफेयर चल रहा है आपके पार्टनर का और आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने और अपने हस्बैंड के नाम से उसको अभिमंत्रित कराएं और एक चांदी की गोल डब्बे में सिंदूर में डाल के अपने बेडरूम में रखें। आपका पति कंट्रोल में रहेगा, आपकी पत्नी कंट्रोल में रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, आपकी शादी नहीं हो रही है तो उसी के साथ आपकी शादी होगी जो आपके लिए बेस्ट है। देखिए, हम कभी कभी गलत ढूंढ लेते हैं, गलत कहीं पर अपनी कुंडली मैच कर लेते हैं, गलत कहीं शादी कर लेते हैं, तो वो कई बार ऐसा भी होता है कि शादियां टूटती भी हैं। और जो सही डिसीजन ले लेते हैं उनकी शादियां बहुत अच्छी भी होती हैं। कुछ काल और देशांतर का भी फर्क पड़ता है, जैसे विदेशों में छोटी सी बात पे भी 60 साल में भी तलाक हो जाते हैं, लेकिन अभी हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हम थोड़े से अपने पूर्वजों की या बड़े बुजुर्गों का थोड़ा आदर सत्कार करते हैं, उनकी शर्म करते हैं, तो डिवोर्स इतनी जल्दी नहीं। अब जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, बीवी ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ बोल दिया तो बर्दाश्त नहीं है, और शादी को हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने भी हुए कि बाद डिवोर्स तक चली गई, पत्नी अपना सारा सामान लेके भाग गई। अभी देखो कितने ऐसे कांड हुए कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का मर्डर कर दिया। कुंडलियों से ये सब जाना जा सकता है। आपको पता है, आपके बच्चे की कुंडली में अल्पायु योग अगर है और एक्सीडेंटल डेथ है तो ये पता चल सकती है। 8वें घर से आयु देखी जाती है, आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्र यात्राएं, ऋण का होना और उतरना। अगर 8वें घर का मालिक सेकंड घर में चला जाए या 8वें घर का मालिक 12वें घर में चला जाए तो एक्सीडेंटल डेथ दे देता है। 8वें घर का मालिक अगर 8वें घर का मालिक अगर 7वें घर में चला जाए, यानी कि 8वें घर से आयु और 7th हाउस से मृत्यु देखी जाती है। अगर 8वें घर की पोजीशन 7th हाउस में, तो कई बार अल्पायु होती है, कई बार मृत्यु चाहे लंबी भी हो पर डेथ हो जाती है, अचानक मिसहैपनिंग। अभी देखिए, एक डेथ हुई ना, एक बहुत बड़ी फेमस सिंगर थी, हाँ, सिंगर नहीं थी वो, एक्ट्रेस थी, उनकी डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हार्ट की वजह से या कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो गई कि सोचा नहीं था, जीवन बहुत लंबा जीना था, प्लानिंग बहुत लंबे जीवन की थी, लेकिन सब खत्म हो गई। सिर्फ शोक है परिवार के अंदर। दूसरे लोग आज रोएंगे, कल याद भी नहीं करेंगे। जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक कोई किसी को याद नहीं करता। बट ये सब चीजें बढ़ने से रोकी जा सकती हैं अगर आप अपनी कुंडली में लग्नेश की पोजीशन, 8वें घर की पोजीशन, 7वें घर की पोजीशन का ज्ञान अर्जित कर लो तो भाई आपको पता चल जाए कि क्या क्या मिसहैपनिंग आपके साथ हो सकती है, उसकी थोड़ी सी टेक केयर करके रखो। अगर विधि का विधान है, आपकी मृत्यु होनी है तो उसको तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर आयु लिखी है और उसको रोका जा सकता है तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी अभय वरदान है, अमृत की तरीके से काम करती है। सुपर। आई थिंक मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर हमने बात कर ली है हमने, और मुझे इस बात से बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल की हुई है, आपने बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं, बट जिस तरह से आपने बहुत सारी चीजें कर्म से जो जोड़कर आपने बताया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन को वैसे ही ठीक कर लेंगे, चाहे वो लाइफ की कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो। मैं भी लोगों को आपके माध्यम से हो या वैसे हो, मैं भी लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि उपाय की जरूरत कर्म ऐसे होनी चाहिए कि उपाय की कभी जरूरत ही ना पड़े, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत कभी ना ही पड़े। जैसे एक बात आपको बताता हूँ, बहुत एस्ट्रोलॉजर को ये बात अच्छी नहीं लगेगी बहुत एस्ट्रोलॉजर को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, चाहे कितने बड़े बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो।
कि जब व्यक्ति कोई भी अपनी जन्म कुंडली को लेकर के किसी पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचता है ना, आधी किस्मत तो वो अपनी तभी खराब कर लेता है। जानते हो क्यों? किस्मत को बदलना, किस्मत को बदलना किसके हाथ में, ये बताओ? तो भगवान के हाथ में होगा या इंसान के खुद के हाथ में? कहते वो तो बेचारा मेहनत कर रहा है, इंसान को पता नहीं है, लेकिन किस्मत को बदलना सिर्फ मनुष्य कर्म कर सकता है, लेकिन उसके हाथ में नहीं, हाथ में। कोशिश कर सकता है। हाँ सही। किस्मत को बदलना सिर्फ भगवान के भगवान। हाथ में, ईश्वर के हाथ में। एक आदमी पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान को रोज दीपक जलाता है, भगवान की टेक केयर करता है, जो इतना भी अपने परिवार के साथ भी अच्छे से रह रहा है, लेकिन उसके जीवन में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही है। अब उसको लगता है धीरे धीरे यार भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहे, कि कुंडली दिखाता हूं। तो उसका विश्वास भगवान से उठ गया, इसका मतलब उसका विश्वास भगवान से, इसका तात्पर्य उठ गया, तभी तो वो एक मनुष्य से अपनी किस्मत को बदलवाने के लिए पहुंचा है। सपोज वो मेरे पास ही आ गया, अब मैंने कुंडली देखी, उसको चीजें बताई कि चलो एंसेस्ट्रल तो मैं अच्छी चीज बताने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारी कुंडली में ये ऋण है, ये दोष है, इनका ये उपाय, ये सॉल्यूशन है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, सुबह उठ करके 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखो, फिर अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, अपने दिन की शुरुआत करो। आपका लग्नेश, पंचमेश, नवमेश शुक्र, शनि और बुध है। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को शिवालय में जाओ, शिवलिंग पर जल अभिषेक करो, 5 मिनट बैठ करके ओम सोम सोमेश्वराय नमः का पाठ करो। डेली गणेश भगवान की आरती करो। फ्राइडे को या डेली देसी घी के दीपक जला के गौरी माता की आरती करो। ट्यूसडे और सैटरडे को हनुमान चालीसा और शनि चालीसा। मैंने तो वापस आपको भगवान के पास, यानी कि आपका जो विश्वास वीक हुआ था, आपका जो विश्वास कम हुआ था भगवान के ऊपर, मैंने दोबारा से उसी को जगाने की कोशिश की है। दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर बिना भगवान की मदद के किसी की किस्मत को नहीं बदल सकता। वाह वाह वाह। किस्मत को बदलने के लिए उसको भगवान, ईश्वर चाहिए ही चाहिए। चाहिए। उसको अपने विश्वास जो उसका वीक हो गया है। अब बात आती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका जो विश्वास टूटा, ये उसको पता ही नहीं है कि उसका प्रायश्चित चल रहा है। जब तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा, आज आपने गाड़ी कोई लोन पे ली, जब तक लोन वापस नहीं करोगे बैंक आपको एनओसी दे देगा? नहीं। बैंक ने जितने पैसे दिए वो वापस लेगा ही ना। बिल्कुल। जब बैंक कर रहा है तो भगवान का भी यही फंडा है। आपने जितने पाप कर्म किए, पहले उसका प्रायश्चित करो ताकि आपको वो स्वर्ण बना सके। आपके अंदर की खोट को दूर करने का वो काम कर रहा है, और आपको विश्वास, आपका विश्वास ही उसके ऊपर से खत्म हो गया। मेरा तो सच में अनुरोध है कि भगवान के ऊपर से, अपने गॉड के ऊपर से, अपने अल्लाह के ऊपर से, अपने वाहेगुरु के ऊपर अपना विश्वास बना के रखो। आपका जब समय सही आएगा ना, आपका जब समय सही आएगा ना, मेरे जैसे हजारों पंडित आपके घर पे पहुंचेंगे आपकी किस्मत को बदलने के लिए। अगर किसी पंडित से ही आपकी किस्मत बदलनी है, किसी एस्ट्रोलॉजर से ही किस्मत बदलनी है, किसी के बताने से ही आपके घर का वास्तु ठीक होगा ना, तो आपका विश्वास भगवान पर बनाए रखो, ईश्वर पर बनाए रखो, आपका प्रायश्चित पूरा होने दो। वरना क्या होगा, कितने एस्ट्रोलॉजर को, पंडितों को मिलके भी आपका पैसा खराब होगा। कितने लोग आते हैं मेरे पास, कुणाल जी मैं इतने सारे पंडितों को मिल लिया, अब आप आखिरी हो, आज के बाद मैं कुंडली फाड़ के, ऐसी बातें करते हैं। मैं कहता हूँ कुणाल को भी मत मिलो, थोड़ा समय पेशेंस दो, थोड़ा पेशेंस रखो, भगवान की शरण में जाओ, आपका समय ठीक आएगा। मैं जब समय ठीक आएगा ना, मैं खुद आपके घर आ जाऊंगा। ये ईश्वर अपने आप वो लीला रच रही है। बिल्कुल सही। उस पर विश्वास तो करो। और जिसने ये विश्वास बना के रखा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो एस्ट्रोलॉजी आज के समय पे क्या हो रहा है, हर कोई किताबें पढ़ के उपाय परोसे जा रहा है। इंस्टाग्राम पे किसी ने मेरे से पूछा एक दिन, एक मौसी है हमारी, बड़ी स्वीट सी हैं और बहुत ही सुपर रिच सैनिक फार्म में रहती हैं। तो उन्होंने पूछा कि कुणाल एक बात बताइए, ये तो सब चीजें बताई जा रही हैं, ये सब उपाय हैं, किसकी चीज को फॉलो करें? ज्योतिष क्या इनके साथ काम करता है या ज्योतिष कुछ अलग है? तो मैंने मौसी जी की बात को पहले बड़े ध्यान से सुना, समझा। मैंने कहा मौसी जी, ये सब
सब डकोसला, सब फ्रॉड हो रहा है आज के समय पे। कोई उपाय नहीं है, कुछ भी उपाय नहीं है। वो बेचारा उपाय बताने वाला खुद पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, हम्म, खुद पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगर आपका किसी एक व्यक्ति पर विश्वास बन गया तो उस पर से भी अपने विश्वास को मत उठाओ। अगर आप किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो ना, तो उसके द्वारा किए गए उपायों को पूरे विश्वास के साथ करो। हम्म, जो उसके उपाय वो जो मर्जी बता रहा है, आपका जो विश्वास है, आपकी जो श्रद्धा है, हम्म, आपका जो विश्वास है, उसकी हर बात को उपाय में कन्वर्ट कर देगा। वाह, ट्रू। लेकिन अगर आप सबकी बातों को सुनोगे, सबकी चीजें ये भी कर लो वो भी कर लो, आप अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो। आज दुनिया क्या कर रही है, यही तो कर रही है। इससे ये ले लिया, उससे वो ले लिया। मैं कहता हूं दोस्तों, सबकी बातों को सुन के किसी एक एस्ट्रोलॉजर को चुनो अगर आपको लगता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाना है। लेकिन जब उसको सुनो तो उस पर विश्वास करके उसकी बातों को करो, जो भी वो उपाय बताते हैं। आपका विश्वास ही आपके भाग्य में परिवर्तन लेकर के आएगा। क्योंकि ये, मैं इसका एक बहुत प्यारा उदाहरण दे दूं कि मैं भी 1000 लोगों को महीने में उपाय बताता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ। बस 60-70%, 80% लोगों की लाइफ बदल जाती है, 20-30% अभी भी बचे हुए हैं। हम्म, तो मैं लास्ट में उनको कि आपने ये बताया था, मैंने तो सब छोड़ दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैंने कहा ये आपका कुछ दिन करके कि आप ये सोचो चलो ये भी करके देख लेते हैं। अगर ये करके देख लेते हैं तो मत करो, क्योंकि आपका पैसा और भविष्य में मेरे ऊपर का विश्वास डिस्ट्रॉय होने वाला है। आप करके मत देखो किसी भी बात, किसी की भी बात को सुन के समझ के उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करो। एक ही चीज पर किया गया विश्वास आपके हर उपाय को आपकी किस्मत बदलने वाला उपाय बना देगा। बहुत सारे भगवान हैं, देवी हैं, देवता, मैं सबकी पूजा करता हूँ, सबका स्मरण करता हूँ। लेकिन जब मांगने की बारी आती है ना, तो मैं अपने भोले बाबा को, उनको फैमिली, उनको डैडी बोलता हूँ। और आज तक सही बताऊं, मेरे को सब कुछ जो मैंने मांगा ही नहीं है, उन्होंने उससे भी कहीं ज्यादा मुझे दे दिया। और जब समय आएगा वो लेने में भी देर नहीं लगाएंगे, जब वो देखेंगे कि इसका गलत दुरुपयोग हो रहा है। मैं कितनी बार आपको बता दूं कि अमित जी, मेरे ऑफिस में ना जब कोई क्लाइंट टाइम लेके आता है, ऐसा तो मेरे स्टाफ भी टाइम देता नहीं जल्दी से, पर आता है, मैं बैठता हूँ और वो ये बोले कि कुणाल जी मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मैंने ये गिरवी रखा है, मैंने ये बेच के आपकी फीस इकट्ठी करी है। तो मैं फिर उस आदमी को सुनते सुनते ना ये पढ़ने लगता हूँ, ये भगवान शिव तो नहीं है मेरी परीक्षा लेने आए, ये भगवान शिव तो नहीं है मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए हैं, ये माँ पार्वती तो नहीं है मेरी परीक्षा ही लेने आई हो। कि उन्होंने बोला कि ये अपने आप को बहुत भक्त समझता है तुम्हारा, मैं इसकी परीक्षा लेके आती हूँ। तो मैं लास्ट में जब उसके उपाय लिख देता हूँ ना, तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ FOC। तो जब वो बाहर मेरा मैनेजर या जो भी स्टाफ समझाता है ना, तो उनकी फीस वापस कर देता है। वो लोग आके पूछते हैं कि भैया ये फीस वापस क्यों आपने, तो मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, मैं आपके इन आंसुओं से, आपके दुख से मैं अपनी खुशियां खरीद ही नहीं सकता। और जब मैं इस पैसे से खुशियां ही खरीद नहीं सकता तो मैं ये लेके मैं क्यों रखूं। और वो कहते हैं कि नहीं भैया, मेरा रोना इसलिए नहीं आया कि मैं आपसे फीस वापस, देखो जो सच्चे तो सच्चे ही होते हैं ना लोग बेचारे। तो मैं यही कहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप लेके जाओ, क्या पता इस फीस को देने के लिए भगवान आपको तरक्की दे दे। जिस दिन आप तरक्की करो मेरी फीस मुझे वापस दे जाना। तो अमित जी, कितने ऐसे लोग हैं कि मैं एक बार टेबल पे बैठ के मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। अब ये भी नहीं है, देखो हमने एक टाइम था जब समय बहुत होता था, सैटरडे में फ्री भी लोगों को मिलता था। पर मैंने देखा कि मैं कितने पेट्रोल पंप का मालिक एक दिन ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके आ गया, और वो जितने लोग बैठे हुए थे कि मुझे तो अभी, क्योंकि पैसे वाले में ईगो बहुत होती है, उसको चाहिए कि अभी VIP दर्शन चाहिए, अभी के अभी पैसे, और वो फ्री वाली सैटरडे को फ्री वाली अपॉइंटमेंट लेके। मैंने कहा तेरे पास 4-5-6 पेट्रोल पंप हैं, तू फ्री वाले दिन क्यों आया, तू अलग ले, मेरा VVIP टाइम ले।
तो उसको वो घुस गया कि इसके बाद मैं वेट नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ कि ये भगवान, देखो भगवान ही है जो जिसकी किस्मत को बदलना उसने लिखा है। तो भगवान, आज मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो भगवान मुझे उन्हीं लोगों को मिला रहा है जिनकी किस्मत को भगवान ने बदलना लिखा हुआ है। क्योंकि वीनस की दशा चल रही है, वीनस मेरा भाग्येश और धनेश होकर के धन के घर में बैठा है। तो जब से वीनस की दशा आई है ना, मेरी खुद की जिंदगी बदल गई। तो इसका मतलब मेरा समय बढ़िया चल रहा है। तो आज मेरे अच्छे समय पर भगवान मुझे उन्हीं लोगों से मिलवा रहा है जिनका समय बढ़िया आने वाला है या आ गया है। क्योंकि भगवान ने ही तो किस्मत को बदलना लिखा है। वो कहते हैं कि यार कुणाल जी ने मुझे ये बताया, कुणाल जी ने ये पहनाया और मेरी तो किस्मत बदल गई। मैं तो कहता हूं कि किस्मत बदलना सिर्फ भगवान के हाथ में है। ये ग्रह ब्रह्मांड में है, हमारे शरीर में भी है, हमारे परिवार में पिता सूर्य के रूप में, माता चंद्रमा के रूप में, भाई मंगल के रूप में, बहन बुआ बेटी बुध के रूप में, नौकर चाकर सर्वेंट या सोसाइटी में काम करने वाले सफाई कर्मी ये शनि के रूप में, पत्नी वीनस के रूप में, अध्यापक टीचर बृहस्पति के रूप में, जो षड्यंत्रकारी चापलूस लोग हैं जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में हमें भड़काते रहते हैं, ये राहु केतु के रूप में। तो हमारे परिवार में भी 9 ग्रह हो गए। हमारी दिल्ली में सीएम के रूप में सूर्य हो गए, गवर्नर के रूप में चंद्रमा हो गए, सलाह आईएएस के रूप में आईएएस सूर्य के रूप में मंगल, पुलिस आईपीएस के रूप में, जो विधायक हैं ये सब ये आपके बुध के रूप में, जो षड्यंत्रकारी हैं जो पैसे कमाने वाले हैं वो राहु केतु के रूप में, जो अच्छे मिनिस्टर बन जाते हैं, जो अच्छी सेवा करते हैं वो जुपिटर और वीनस के रूप में। तो देखा जाए तो सारे ग्रह आपके सिटी में, फिर आपके देश में पीएम और जो राष्ट्रपति हैं ये हमारे सूर्य और चंद्रमा है। देखा जाए तो सारे ग्रह तो हर जगह है, हर जगह। वाह वाह वाह, आई थिंक मजा आ गया मेरे को ये। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट खत्म ही नहीं हो जाए। और मुझे सच बता रहा हूँ, हमने अब तक 100 से ज्यादा पॉडकास्ट शूट किया, हमने इतना लंबा पॉडकास्ट आज तक शूटिंग किया, ये पहली बार हो रहा है। कितना लंबा पॉडकास्ट लोग देखने वाले हैं। क्योंकि मुझे भी देखो इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक टाइम का ऐसे लग रहा है कि जैसे बस अभी बातें तो शुरू हुई। एक्चुअली नहीं लग रहा है क्योंकि आपकी वाणी बहुत अच्छी है। आप बहुत, आई थिंक मैं ऑफलाइन भी आपको बोल रहा था कि जब आप बात करते हैं बहुत स्ट्रांग है आपकी एनर्जी। और जिस तरह से आप बात करते हैं, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं बिल्कुल शांत लगते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो वो जो बाहर निकलता है ना, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस डायरेक्शन से, जिस तरीके से आपका जो तरीका है, जो जिस तरह से आप जीवन को देखते हो, और उसके साथ साथ जिस तरह से लोगों को आप समझा रहे हो, ये इसमें ना मेरे को आई सी लॉट ऑफ प्योरिटी। क्योंकि आज के वक्त में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर जैसे मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, आप बार बार झिझक रहे हो उपाय बताने में, और सारे एस्ट्रोलॉजर या बाकी लोग हैं वो सब उपाय ही बताते हैं, है ना। और आप झिझक रहे हो और आप बता रहे हो कि यार नहीं, अपना कर्म ठीक करो। देखो एक चुटकी बजेगी और मैं ऐसे उपाय बता दूंगा कि लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये एलोपैथी है। करेक्ट। जो उपाय तो आप कर रहे हो, प्रॉब्लम से तो शायद मुक्ति मिल रही है, लेकिन अगली 4 प्रॉब्लम और खड़ी होंगी। वो तो आपके प्रारब्धों से लिखी जा चुकी है ना। तो मैं कहता हूँ चुटकी तो हम कभी भी बजा सकते हैं। पहले आयुर्वेदिक चीजों से, डेली रोजमर्रा लाइफ से अपनी शरीर को ठीक किया जाए कि कभी आपको मेडिसिन खाने की जरूरत ही ना पड़े। मैंने तो सिर्फ वो रास्ता दिखाने की कोशिश की है। सुंदर। और ऐसा नहीं है कि ये मैं दुनिया को बता रहा हूं, ये मैंने पहले अपनी जीवन में इनको लागू किया। मैं आपको बता दूं कि 1998 में मेरे फादर बहुत हार्ड होते थे, बहुत हार्ड मतलब बहुत ही हार्ड। और मवाना शुगर सुनी आपने? हाँ। मवाना शुगर मिल में मेरे फादर जॉब करते थे, एज ए फिटर इंजीनियर थे। और मैं शायद उस कॉलोनी का एक ऐसा व्यक्ति हूँ, बच्चा हूँ, जो सबसे ज्यादा और सबके सामने पिटाई खाता था पापा से। अच्छा। वरना सब लोग तो अपने घर में ही बच्चों को पीट लेते होंगे, लेकिन नहीं भी पीटते थे तो वो उनके अपनी
लेकिन मेरे फादर अगर गुस्सा है तो सबके, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, बैडमिंटन बहुत खेलता था, और मेरे पापा को अगर गुस्सा चढ़ता था तो वहीं से पीटना शुरू कर देते थे। फिर मैं घर घर आके मम्मी के बाद छुप जाता था, फिर मम्मी मुझे बचाती थी। जल्दी से उस किसी के सुनते ही नहीं थे, कोई बचाने भी नहीं आता था, क्योंकि बड़े उस समय तो बड़े स्ट्रांग और बहुत ही जो बोल देते थे बस वो ईगो भी समझ लो या जो भी है। तो मैं ये सही बताऊं कि मुझे ना ऐसे फील होता था कि मैं एक अडॉप्टेड बच्चा हूं, कि मुझे अडॉप्ट किया है, कि भाई को और दीदी को तो कुछ कहते नहीं, उनकी गलती की भी सजा मुझे मिल जाती है। तो मैं हमेशा ऐसे सोचता था। तो ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मवाना शुगर मिल, कभी आप कॉलोनी में भी चले जाओगे ना, अगर कोई पुराना कोई होगा तो बता देगा, वो मुझे जानते हैं। आज जितने भी मवाना के लोग मुझे टीवी पे देखते हैं या पॉडकास्ट में, अब तो खैर सब जानते हैं, समझते हैं, बहुत खुश होते हैं, गले मिलते हैं, जितने बड़े से बड़े अधिकारी हों या कोई भी, बहुत प्यार करते हैं। यार तेरा हमने वो बचपन देखा और आज तो दुनिया में छाया हुआ है। बहुत लोग, क्योंकि बच्चे यूएस में या इधर उधर रह रहे हैं, सब मिलके बड़े खुश होते हैं। तो मैं 98 में 26 अक्टूबर को, आपको बताऊं, मैंने अपना घर छोड़ दिया था, और 3 4 5 साल तो ना उनको पता था ना मुझे पता था कि वो जिंदा है और मैं जिंदा हूं। मतलब मैं सोचो कि ऐसी भी मेरी लाइफ रही है कि मैंने रेलवे स्टेशनों पे, मैं कर्म की बात आपको बताता हूँ, कि मैं शॉप टू शॉप जाके यंत्र से मतलब सेल करता था, बेचता था। ये लंबी कहानी है, मतलब नहीं तो ये पॉडकास्ट फिर 8 घंटे का हो जाएगा। तो मैं यंत्र सेल करता था, और जो मेरे को 31 51 रुपए में जो एक एक रुपया मिलता था ना, ये किसी साधु से ही, मैंने किसी एक साधु आए थे मेरी शॉप पे, उन्होंने, पहले मैं केमिकल का काम करता था देहरादून में, वो बनाना आता था मुझे, क्लींजर, पेंटोलिन, चीजों को क्लीन करने का एक केमिकल, तो वो बेचता था पहले मैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, और अच्छा 8 10 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। ये 98 में जब घर छोड़ा था, उसके बाद 6 महीने 1 साल की बात है। फिर एक दिन एक साधु आया मेरी दुकान पे, उसने बोला बेटा ये यंत्र रख ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने तब, देसी हमारी फैमिली में तो कोई ये सब चीजों को कोई मानता भी नहीं था, तो मैंने उसको देखा तो एक लड़का भी बैठा हुआ था। मैंने कहा भूखे नंगे तो अपनी जिंदगी बदल नहीं पा रहा, और हमारी बदलेगा, भाग यहाँ से। अब देखो, मेरे दोस्त ने बोला कि यार इसको ऐसे नहीं बोलते, श्री यंत्र ना टीवी पे आता है, इससे बहुत बड़ी किस्मत बदल जाती है, ये होता है वो होता है पूजा करने से। मैंने कहा अच्छा, उसको बुलाया। मैंने कहा सॉरी साधु महाराज जी, मैंने कहा कितने का है ये? उन्होंने बोला 31 31 रुपए का है। एक श्री यंत्र, एक व्यापार वृद्धि यंत्र। मैंने कहा 50 रुपए में देने हो तो दे दो, नहीं तो जाओ। उसने दे दिए। तो मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा 5 5 रुपए के यंत्र में 50 रुपए में बेच गया। मैंने कहा लेकिन एक बात बताइए, ऐसे 50 दुकानों पे जाएगा, 40 दुकानदार तो इसको भगा देंगे, 30 दुकानदार भगा देंगे, और 20 दुकानदार इससे खरीद लेंगे। एक दुकान से कमाई इसने 40 रुपए प्रॉफिट, 20 दुकानों से कमाई इसने 800 रुपए, महीने के 24 हज़ार। हम इतनी मेहनत, रेस्टोरेंट साफ कर रहे हैं, वाश बाथरूम साफ करके हम कमा रहे हैं 8 10 7 8 हज़ार, 10 हज़ार भी नहीं हो पाते कभी, 10 हज़ार भी नहीं होते कभी। मैंने कहा मैंने तो यार ये यंत्र ही बेच लिया। हाँ, मैंने कहा ये इसका आइडिया मेरे को तो समझ आ गया। तो एक दो जगह मैंने पैसे जो थोड़े बहुत कमाए थे 1 आध साल में, 50 20 30 हज़ार रुपए होंगे, वो भी मुझे बड़े ढीले मिले। मतलब 2 2 4 4 5 5 हज़ार रुपए करके वो, तो हमारे पास 4 5 हज़ार रुपए थे। तो मैं, उसने बोला यार मुझे भी, जो एक लड़का बैठा हुआ था, कि यार मुझे भी नौकरी कर रहा हूँ, 3 महीने से सैलरी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैंने कहा चल ले। वो उड़ीसा का लड़का था। हमने हरिद्वार से यंत्र खरीदे। हरिद्वार में एक शॉप है, राकेश माला एम्पोरियम। ओके। आज बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे से मुझे मानते हैं। कहते हैं ना, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो रिश्ता ये लोग उनके साथ रखते हैं जो आज चमक रहा है। तो हमने उनसे यंत्र खरीदे। तो एक हमें कलरफुल यंत्र मिला 9 9 रुपए का। हमने वो यंत्र लेके ट्रेन में गए। ट्रेन में टिकट के भी पैसे नहीं थे, तो टीटी ने पकड़ लिया। तो उसने बोला कि टिकट तो है नहीं, अब तो तुम्हें जेल ही डालना पड़ेगा। मैंने कहा डाल दो, मैंने पैसे तो है नहीं, आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। हम तो ये सोच के बैठे जेल में डाल दोगे खाना फ्री मिलेगा।
वो बहुत हंसे। पाठक जी थे, अब पूरा नाम याद नहीं है, लेकिन पाठक जी के नाम से बड़े फेमस थे। टीटी इंस्पेक्टर होते थे वो, वो टिकट चेक करने के लिए बीच बीच में चढ़ते थे, देहरादून और हरिद्वार के बीच में। तो वो जो ट्रेन थी वो थी जनता एक्सप्रेस, जो कल मतलब आगे बनारस की तरफ जाती थी। हम बरेली गए, बरेली में हम कुतुब खाने पे हमने कमरा लिया, तो हमने यंत्र बेचे। पहले दिन मैंने वो 5,000 रुपए के यंत्र बेचे, 5800 रुपए के, जिसमें 5,000 रुपए प्रॉफिट था। तो मैंने देखा यार 5,000 महीने में 1.5 लाख कमाने वाला व्यक्ति अब तक क्या कर रहा था। बस इससे मेरे को सीख मिली। फिर एक दो दो चार 6 महीने वो सारे पैसे लेकर के, वो मेरा एक दोस्त जो है वो स्टोन लेने चला गया, फिर वो आया ही नहीं। तब मैं, लोग मतलब कई बार जैसे शॉप में जाते थे तो पूछते थे भैया स्टोन्स भी रखते हो या आप वास्तु भी जानते हो। तब मैंने, सही बताऊं, कि मेरा रुझान इसकी तरफ ज्यादा बढ़ा। कि मैंने तब, क्योंकि अकेले सफर होता था, तो मैं मैथोलॉजी की बुक्स खरीद लेता था। तो वो किताबों को पढ़ पढ़ के इतना इंटरेस्ट आता चला गया कि वो फिर 5-6 साल मेरी जो जर्नी है, मेरी जो लाइफ है, फिर मैंने बहुत सारे जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है उनके कुछ बैचेस अटेंड किए। पर शौकिया, मुझे नहीं पता था ये मेरा कभी प्रोफेशन होगा। पर मैं लोगों को ना टिप्स देता था कि ये कर लो, ऐसा करने से ये होगा। लोगों को फायदा होता था, फिर वो बुलाते थे कि कुणाल जी आओ। फिर वो चाय रखते थे, नमकीन रखते थे, तो वो मुझे अच्छा लगता था कि ये इज्जत हो रही है। बस धीरे धीरे कब मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया, कब लोगों को, और मैं, मेरे से आप पूछो ना इस लाइन में कैसे आए, तो मुझे याद नहीं है। बट मैं ये समझता हूँ, मुझे 26 साल हो गए कांवड़ लाते हुए। शिव भगवान को मैं इतना मानता हूँ कि मुझे लाने वाले शिव भगवान है। और मैं, हाँ, आपको बता रहा था कि जब जिंदगी बनी, जीवन अच्छा चला, दिल्ली में मैं 2006 में आया। भगवान ने अभी तो देखो सब कुछ अच्छे से दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को मिला, उनसे जो भी माफिया थी मांगी। कहते ना, उनको कभी कोई नहीं भूल सकता। मैं, लोग ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा होएगा ना, मैं अपने पापा के लिए ये करूंगा, मेरे पास पैसा होएगा मैं मम्मी के लिए ये करूंगा। मेरे मन में विचार आता बाद में, पहले मैं वो चीजें पूरी कर देता हूँ कि पता नहीं कल को वो होंगे या नहीं होंगे। बट मेरे मन में ये कभी प्रायश्चित ना रह जाए, काश मैं ये कर देता। तो मेरा आज जितना भी हम त्योहार आते हैं, दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, मेरठ में हमारी एक बहुत सुंदर कॉलोनी है, शीलकुंज, बहुत बड़ी और सुपर लग्जरी कॉलोनी है। उसी में हमने घर लिया। जब पापा मेरे रिटायर हुए थे तब हमने गिफ्ट किया था। उसके बाद हमने अपना घर लिया, मतलब अच्छा, जिसको कह सकते हैं बहुत सुंदर घर बनाया हमने भी। बट पहले अपने माता पिता के लिए। अभी मैंने 4-5 साल पहले पापा को गाड़ी गिफ्ट करी, तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैं यही कहता हूँ कि जो खुशी आप अपने परिवार के साथ शेयर करके प्राप्त करते हो ना, वो खुशी खरीदी नहीं जा सकती, उस खुशी का कोई अंत नहीं है। तो मैं, मेरे लिए माता पिता, मेरे लिए मेरे भाई बहन, बहन के बच्चे, भाई के बच्चे, मेरे लिए एक फैमिली है। मैं ये अंतर ही नहीं समझता कि ये उनके बच्चे हैं। मेरे से वो कुछ भी, मैं इसलिए उनसे कभी अगर गुस्सा आता है तो इसलिए क्योंकि वो कहानी सुना के, यानी कि आप सीधा बस ये बोलो कि ये चाहिए, बस खत्म हो गई बात। हम तो एक ही है ना। और जिस दिन ऐसा दुनिया का हर आदमी, हर व्यक्ति ऐसा सोच रखेगा और ऐसा करेगा ना, उसको, सही बता रहा हूं अमित जी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, उसको किसी एस्ट्रोलॉजर की नीड नहीं पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी में इसलिए करता हूं क्योंकि लोगों को नीड है, लोगों को समझ नहीं आ रही है। पैसे खर्च करके समझ आती है। पैसे खर्च करके भी मैं वहीं पर भेजता हूं जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा ना, ये चुटकी हजारों लाखों उपाय हैं, बट इन उपायों का किसी भी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। ज्योतिष का वर्णन तो है, ऐसा ग्रह यहां पर बैठा है तो ये होगा, इस ग्रह की वजह ये है, पूर्व जन्म में ऐसा होगा, ये तो वर्णन है। बट ये करने से ये ठीक हो जाएगा, ये किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। कि तुम अपनी पत्नी को पीड़ित करो, बाद में उसको प्यार से खाना खिला दो, तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे, किसी उपाय में वर्णन नहीं है। किसी भी शास्त्र में इसका वर्णन, जिक्र नहीं है। बहुत सारे लाल किताब के नाम पर कि आप 60 साल तक, 40 साल तक घर मत बनाओ, अपने तो वो घर बनाए जा रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं भगवान की पूजा तुम्हारे लिए। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, मैंने कहा किसने, कौन है वो लोग,
वो कहाँ से पैदा हुए, कौन से प्लैनेट से आए हैं। मैंने कहा ये भी एक षड्यंत्रकारी किताबें हैं जो कुछ अलग धर्म के लोगों से हमारे धर्म में डाली जा रही हैं कि हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, हमारे धर्म से धीरे धीरे विमुख होता चला जाए। कल को कोई बोलेगा कि आपके पिता की वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है, तो क्या पिता को आप भेज दोगे? मैंने कहा विदेशों में तो लोग कर ही रहे हैं, आप भी यही करना चाहते हो? कल को कोई बोले कि आपकी पत्नी की वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है, बेटे की वजह से, आप उसका रास्ता ढूंढोगे ना, या बच्चों को ही निकाल दोगे? एक्सीडेंट हो जाए, उंगली में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप क्या करते हो? उसका उपचार करते हो, टाँके लगवा करके उसकी मेडिसिन कर खा के उसको ठीक करते हो, या हाथ ही काट देते हो? समस्या का समाधान करना है, प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना है, और इसको इस तरीके से ढूंढना है कि किसी की लाइफ में कोई फर्क ना पड़े। आदमी को नहीं निपटाना, समस्या दूर करनी है। तो मैं तो यही समझाना चाहता हूं। कर्म, सही बताऊं, मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। हमारी जन्म कुंडली का नाम पूछो क्या है? क्या है? कर्म कुंडली। कर्म कुंडली, अच्छा। हमारी जन्म कुंडली का नाम भी कर्म कुंडली है, जो आपके कर्मों के आधार पर हम बना के देते हैं। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसी जन्म कुंडली कोई बना के नहीं दे सकते, इतनी अद्भुत कुंडली हम बना के देते हैं, जिसमें कर्मों के आधार पर आपको मार्गदर्शन जो देने का काम कर रही है। सुपर। वाह, आई थिंक ये बहुत ही इम्प्रेसिव, और आई थिंक बहुत जिस तरह से आपका नजरिया है चीजों को देखने का, बहुत ही इम्प्रेसिव है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग आज पॉडकास्ट देख रहे होंगे, हम तो बिल्कुल मूड में नहीं है आज ये खत्म करें कन्वर्सेशन। बट आई थिंक हमें दोबारा जरूर बैठना चाहिए इस पर और बातचीत करने की, करेंगे, है ना? कोई ना कोई ऐसी, कभी वास्तु, कभी और, देखो लोगों के व्यूज आएंगे, उनसे हाँ। भी कोई ना कोई टॉपिक लेकर के। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो कई बार बोलता भी हूँ कि आप मुझे बताओ कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुनिया का सारा ज्ञान मेरे अंदर समाहित है, बट दुनिया का कोई भी आदमी मेरे से किसी चीज पर भी अगर बात करना चाहे तो मैं कर सकता। सुपर सुपर सुपर। तो यही करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें कुणाल जी से कुछ और सवाल करने चाहिए, किसी एक टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो आप वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना, जिसके जरिए हम अगले पॉडकास्ट का टॉपिक डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत बातें हुई, और अगर आपको कुछ ऐसा लगा जो इस पूरे पॉडकास्ट में आपकी लाइफ को बदल सकता है, या आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार ये एक्शन या ये कुछ चीज़ें मैं करना शुरू करूँगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुणाल जी, कोई फाइनल एडवाइस जो आप हम बहुत सारी एडवाइस आपने दे दी ऑलरेडी, कोई फाइनल एडवाइस जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? देखो, ऐसे तो ये पॉडकास्ट में सारी बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, लेकिन फिर भी लोगों की जर्नी रहती है, लोगों की जिज्ञासा रहती है कि कुछ ज्ञान मिल जाए। तो दोस्तों, एक जीवन में अद्भुत चेंजेस लाने के लिए मैं सिर्फ, सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत करते हो। सुबह जब आप उठते हो तो सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर बैठकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके अपने माथे से लगाओ और सीधा पांव जमीन पे रखो। फिर उठ के सबसे पहले अपने माता पिता के कमरे में जाओ, उनके चरणों को स्पर्श करो। माता पिता नहीं है, उनकी प्रतिमा होगी, उनके सामने खड़े होकर के उनको प्रणाम करो और उनसे बात करो कि आज का दिन मेरा शुभ हो, अच्छा रहे, मैं सही रास्ते पर चलूं, ऐसा आशीर्वाद दो और अपने दिन की शुरुआत करो। जब आप बिस्तर पर बैठे हो तो ये आप उंगलियां देख रहे हो, इनको इस तरीके से, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शना। इन पूर्वों को ऐसे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शना। आपकी सारी पूजा हो गई, मेडिटेशन हो गया। 5 मिनट मेडिटेशन करो, 10 मिनट मेडिटेशन करो अपने शरीर के लिए, आपका शरीर अच्छा रहे। जब आप घर से निकलते हो, कुछ भी अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के हाथ से या माता के हाथ से कुछ भी मीठा खा के निकलो, और सीधा पांव हमेशा अपने घर से बाहर निकालो। आपको बार बार नजर लगती है, बार बार हाय लगती है,
तो 3 बार ओम श्री हनुमते नमः, और आपका दिन शुभ हो तो जय माता दी अपनी माता को, बहन को, बेटी, जो भी घर में मुख्य द्वार के पास हो उनको बोल करके निकले। आप अपने काम पे जाएं, पूरा दिन अपना काम करें, जो भी आप करते हो। वापस जब आए, अपने बिस्तर पर सोने से पहले, चाहे आप ट्रैवल में हैं चाहे कहीं, बिस्तर पर सोने से पहले पूरे दिन को एक बार कैलकुलेट करें कि आपने पूरे दिन में आज क्या क्या किया। हर चीज पर एक बार एक सरसरी सी नजर डालें और ये समझने की कोशिश करें कि आपसे अच्छा क्या हुआ है और आपसे बुरा क्या हुआ है। अच्छाई तो बहुत जल्दी आपको क्लिक कर जाएगी, लेकिन अगर आपने पूरे दिन की अपनी बुराई को ढूंढ लिया और उसको अपने जीवन से दूर कर दिया, तो आप अपनी नजर तो छोड़ो, अपनी नजर में तो आप जीते जाओगे, आप ईश्वर के भी प्रिय बन जाओगे। कि एक शेर था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अमीर बनाओ अपने आप को कि दुनिया आपके कदमों में झुके। इसका मतलब है कि खुद को इतना महान बनाओ, इतना अच्छा सात्विक बनाओ कि एक दिन ईश्वर धरती पर आए और पूछे कि मेरे बच्चे, अब तू ये बता, तूने जो ये अच्छाइयां करी हैं ये तो देवताओं के करने वाली चीजें थी, तूने कैसे कर डाली, बता तेरी रजा क्या है, तुझे क्या चाहिए, क्या मैं तुझे दूं कि जिससे तू तृप्त हो जाए। लेकिन जब भगवान ऐसे मिलता है ना, तब भगवान से कोई चाह नहीं रहता, क्योंकि भगवान ने शरीर दिया है, चिक, हाथ, पांव, सब कुछ अच्छे से दिया है, तो इसका मतलब हम धन्य हैं। भगवान का तो हर रोज हमें धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने हमें पूरे शरीर के साथ अच्छा बनाया है। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई फाइनल वर्ड्स मेरे लिए जो आप कुछ कहना चाहते हैं? देखो, आज पहली बार मैं भी इतने सारे, मैं सही बताऊं बहुत ज्यादा पॉडकास्ट करता नहीं हूँ हालांकि, क्योंकि मेरी लाइफ में ना ट्रैवल बहुत है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि इंडिया में तो एस्ट्रोलॉजर भरे पड़े हैं, तो यहाँ की लोगों की किस्मत को तो वो बदल ही देंगे। बाहर कमियां हैं, बाहर बहुत कमी है, बाहर लोगों को सही बताऊं सही ज्ञान की बहुत जरूरत है। और मैं पैसे के लिए, कहीं भी पैसे के लिए ट्रैवल नहीं करता। मैं सिर्फ ये सोच के ट्रैवल करता हूं कि मैं मानव जीवन के, मनुष्य के काम आ सका। और विदेशों में सच में मेरे जैसे लोगों की बहुत नीड है। प्यार कहीं छूट गया है, सैडनेस है, तो इसलिए ट्रैवल बहुत ज्यादा रहती है। फिर भी जो दो चार पॉडकास्ट करने का मौका मिला, भी मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें हॉरर से रिलेटेड हुआ था। सही बताऊं, उसके बाद मेरे पास कई पॉडकास्ट मैंने सबको मना कर दिया कि ये मेरा विषय नहीं है। भूत प्रेत होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भूत है ना, वो करोड़ों भूतों का मुकाबला करने में सक्षम है। डर से मैंने पैसा नहीं कमाना। एस्ट्रोलॉजर का क्या काम होता है कि डरा के पैसा कमा लो। पैसे कमाने के सिर्फ 2 तरीके हैं, ज्ञान देके या डरा के। अरे तेरी कुंडली में तो मृत्यु योग है, तेरा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करने से ठीक हो जाएगा। ये डर के पैसा आदमी दे देता है। तेरी बेटी का डिवोर्स है, तेरे बेटे के साथ ये है, डर के पैसा कुछ भी दे देता है। लेकिन ज्ञान, सही अच्छे रूप से पैसा कमाने के लिए पहले तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए। फिर ज्ञान को सही समय पर सही रूप से बांटना, बताना, तब आदमी आपके ऊपर पैसा खर्च करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। उसका विश्वास, ज्ञान होगा तो उसका विश्वास आप जीत लोगे। जब उसका विश्वास होगा तो वो आपके लिए कुछ भी। और मैं कहता हूं, अगर आपने लोगों का भला करना सीख लिया ना, आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनकी किस्मत बदलेगी ना, वो भी आपकी किस्मत को रातों रात बदल देंगे। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। कितने लोग हैं जो आज मुझे इतना प्यार करते हैं, शायद कितने एस्ट्रोलॉजर अपने पूरे जीवन में इतना पैसा नहीं कमाएंगे जितना वो एक मुट्ठी ऐसे दे देते हैं। यही कर्म की परिभाषा है, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर्म करता चल। तो आपके साथ आज का ये पॉडकास्ट करके सच में, कहते हैं ना, फिर से मेरी इच्छा रहेगी कि आपके साथ में
दोबारा पॉडकास्ट जरूर करूं। इस पे भी एक शेर सुनाता हूँ। आपसे मिलकर तमन्ना यही हुई, आपसे मिलकर तमन्ना यही हुई, एक बार फिर मिलूं गर जिंदगी रही। वाह बहुत ही सुंदर। और जितना आपको ज्ञान है उतने ही अच्छे इंसान है आप। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोगों ने पॉडकास्ट अब तक देखा है उनको भी ये महसूस हुआ होगा। और मुझे खुद आपसे आपसे मिलके मैं कर्म की एक अलग परिभाषा को समझ पाया हूँ। और मैं जानता हूँ इस बात को कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। तो वापस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए, एंड नमस्कार। इतना सारा ज्ञान बांटने के लिए, और इतने सारा विजडम, एंड इतने सारे लोगों को जो इस पॉडकास्ट के बाद लाखों लोगों को जो मदद होगी उसके लिए आपको पहले से ही आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक जल्दी हमें दोबारा मिलना पड़ेगा। जी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।